तवी मेरे जम्मू दिए शान मित्रो ये साढ़े डोगरें दी आन मित्रो। तवी मेरे जम्मू दिए शान मित्रो ये सारे डोगरें दी आन मित्रो। एदे कंडे जम्मू दा शहर बसदा साड़ी बस तवी गे पन शान मित्रो। तवी मेरे जम्मू दिए शान मित्रो ये साढ़े डोगरें दी आन मित्रो। ये साढ़े डोगरें दी आन मित्रो। बहुत खूब। ये खूबसूरत आवाज़ आप सुन रहे थे सुमित खजूरिया की। आपको बता दें कि हमारे जम्मू के ये बेटे हैं, राइटर है, म्यूज़िक कंपोज़र है, परफॉर्मर है और जो इन्होंने अभी सॉन्ग गाया है ये इन्होंने खुद लिखा हुआ है। और आपको बता दें कि ये जो इनका गाया हुआ सॉन्ग है ये पिछले कोविड के ड्यूरेशन में इन्होंने ये गाना खुद लिखा और ये खुद गाना गुनगुनाया। और ये नहीं, जम्मू तक ही नहीं इनकी आवाज़ सीमित रही, ये आवाज़ इन्होंने बॉलीवुड तक पहुंचाई और बॉलीवुड के कई सारे एक्टर्स ने इनके इस गाने को शेयर किया। और आपको बता दें कि हम जिसे बिग बी कहते हैं, अमिताभ बच्चन ने भी इस सॉन्ग को जो है प्रमोट किया है, शेयर किया है अपने पेज पे। तो कहीं ना कहीं हमारे जम्मू के बेटे ने डोगरी लैंग्वेज को सिर्फ जम्मू तक सीमित नहीं रखा, इसे बॉलीवुड तक ले गए और कई सारी जगहों पे इन्होंने प्रमोट किया है और शेयर भी किया है। सबसे पहले सुमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू वेरी मच। सुमित, आपकी अगर बात की जाए डोगरी को प्रमोट करने के लिए जो बीड़ा आपने उठाया, कई सारे हम हर टैलेंट की सीरीज़ में उन लोगों से मिलवाते हैं जो डोगरी लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं, लेकिन इसे इतना आगे तक ले जाना कितना ज़्यादा चैलेंजिंग आपके लिए रहा? क्योंकि जम्मू के लोगों के जिस तरह से बात करते हैं, जम्मू के लोग कहते हैं डोगरी को प्रमोट करना, लेकिन सपोर्ट इतनी ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। ये बात अभी ऑफ कैमरा आपने भी कही। क्या कहेंगे, कितना ज़्यादा चैलेंज आपके लिए रहा इसमें? जी, मुश्किल तो है ही है। मुश्किल इसलिए है कि हम काफ़ी देर से सुनते आ रहे हैं कि हमारे साथ जो है वो दोहरा व्यवहार होता है और डोगरी को इतनी प्राथमिकता जो है वो नहीं मिलती। ऐसा मैंने खुद भी फील किया है। ऑल्दो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और मुझे तो ऐसा लगता है कि आजकल डोगरी बहुत ज़्यादा फल फूल रही है। काफ़ी लोग जो हैं वो अपने सॉन्ग्स भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। जो कुछ भी मेरे से होता है, पोइट्री लिखता हूँ, स्टोरीज़ लिखता हूँ, मूवी मेकिंग में हूँ। डोगरी इसलिए क्योंकि एक तो ये अपनी मातृभाषा है और मुझे सच में इससे बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं चाहता हूँ कि जितना स्ट्रगल मुझे करना पड़ा बाहर जाके, मेरे भाई बहन जो हैं और डोगरे लोग जो हैं उनको इतना स्ट्रगल ना करना पड़े, उनके लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो ऑलरेडी। आप ही की बात को और आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताऊंगा कि अभी कुछ समय पहले मैंने एक मूवी शूट की थी, जोरावर सिंह। काफ़ी लोगों ने उसे पसंद किया। फिर मेरे मन में आया कि ये तो एक पिक्टो फिल्म हमने बना दी है, क्यों ना एक फुल फ्लेजेड एक डोगरी फिल्म बनाई जाए। तो मैंने अपने रिसर्च के दौरान अभी देखा कि एक जम्मू के ही बहुत बड़े गुरिल्ला वॉरियर हैं, अभी मैं नाम नहीं लूँगा इंटरव्यू का। मैं रिसर्च के समय जैसे ही उनके घर में गया और मैंने देखा उन्होंने उनकी जगह बनाई हुई है, मैंने माथा वाथा टेका और बहुत पुरानी एक सिर्फ एक ही फ़ोटोग्राफ उनके पास थी। देखा उसको पूरी टर्माइट लग गई हुई, सिंक लगी हुई उस फोटो को। तो मैंने पूछा उनसे, सज्जन से, मैंने कहा जी इंदी और कोई चीज़ नहीं है तुहाडे कोल? ऐ जी साढ़े कोल इंदी तलवार है एक, वो इन्नी तलवार ही कि कोई बड़ा योद्धा भी आए वो भी नहीं चुकी सकता। मैंने उनसे कहा कि मैं उसे देखना चाहूँगा, कृपया मुझे दिखाएं। ऐ जी वो फलाने साढ़े रिश्तेदार न उनके घर ब्याह हा ते वो लईए उन्हें वापस गए नहीं दिती कदे। तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट था, मैंने कहा और कोई रेलिक जो है आप बताएं। ऐ जी एक ढाल होंदी ही इंदी, जो ढाल होती है वॉरियर की, मैं जी उहे दसो। ऐ जी जनानियां साड़ियाँ गोहा भरिए तो उसी सुटदियाँ रहियाँ तो वह भी बेड़ा गर्क हो। तो ये बात है कि हमने डोगरों ने भी अपना जो कल्चर है ना उसको इस तरह से कंजर्व नहीं किया। ये चीज़ देख के मुझे बड़ा दुख होता है कि आपका ये सॉन्ग की बात की जाए, जिस तरह से तवी के किनारे पे आपने सॉन्ग को शूट भी किया है, कंपोज भी म्यूज़िक आपने इसका खुद किया है, राइटर भी आप हैं, आप खुद इस सॉन्ग को लिखा हुआ है। किस तरह से कॉन्सेप्ट आया कि हमें डोगरी लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहिए, साथ ही साथ तवी नदी को लेकर, क्योंकि हमारी पहचान जो है जम्मू की खासकर बात की जाए तो तवी नदी से ही है? तो एक मेरे मौसा जी हैं, उनके 2 वर्सेस हैं, उनको आपको सुना देता हूँ। वो ये है कि दिखी दिखी जम्मू मेरा जी नहीं हो भरदा, मैं कुदे भी जां एदी खुशबू कने मेरा मन भरदा।
ते मरिए भी जोगी दरवाजे दा थां लभदा ते कन्ने के कन्ने बावे आली माता दा सहारा मिलदा, दिखी दिखी जम्मू मेरा जी नहीं हो भरदा। जी। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, हम यहीं के पले बड़े हुए हैं, यही हमारी अपनी तवी है, ये हमारा अपना शहर है जम्मू, ये हमारे अपने लोग हैं डोगरे। इसी को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि ज़रूर मुझे डोगरी में कुछ ना कुछ प्रमोट करना चाहिए। तो करीबन 2 साल हो गए हैं मैं डोगरी को प्रमोट कर रहा हूँ। एक छोटा सा कम्युनिटी ग्रुप है जिसे डोगरी फेसबुक कहते हैं, उसे मैं चलाता हूँ। ज़्यादातर डोगरे उस पर आके अपना आर्ट वर्क जो है उसे शेयर करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जम्मू से लेकर आपके बॉलीवुड तक का सफ़र किस तरह से शुरू हुआ और किस तरह से रहा? मैंने बेसिक तो यहीं से सीखा हुआ है जम्मू से। उसके बाद हायर म्यूज़िक सीखने के लिए मैं इंडियन क्लासिकल सीखने के लिए बड़े बड़े गुरुओं के पास गया। मैंने दिल्ली घराने से भी सीखा हुआ है। फिर लखनऊ में मैंने बहुत सीखा है, बिहार तक मैंने सीखा है। फोक फॉर्म्स जो हैं वो मैंने अधिकतर सीखी हुई हैं सारी जगह जाके। बस उन्हीं सब को अमेलगमेशन करके मैं अपना म्यूज़िक जो है उसे क्रिएट करता हूँ। और थोड़ा लकी हूँ, मुझे बैकग्राउंड स्कोर्स, सीरियल्स मिलते रहते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे, जिस तरह से आपने जम्मू तवी सॉन्ग जो गुनगुनाया, ये बॉलीवुड एक्टर्स ने इसे प्रमोट किया है, शेयर किया है इसे, वो उस तरह का आप बताइए कि किस तरह से उनको पसंद आया। और कई वेब सीरीज़ में भी इसका जो है, तो मेरे पिताजी ने मुझे बोला था कि आप बनाएंगे तो आप सभी के साथ शेयर किया कीजिए, आप बताते नहीं हैं लोगों को, बताने में कोई शर्म नहीं है, आप बताएं। तो मैंने भेजा था श्री अमिताभ बच्चन जी को, और मैंने उनसे कहा था कि यदि आप इसे शेयर करेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो उन्होंने शेयर किया अपने उस पे पेज पे। मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इसी तरह से अमेज़ॉन पे एक सीरीज़ आती है मिर्ज़ापुर, उसमें शरद शुक्ला का रोल किया हुआ है। उन्होंने सुनाया होगा अपने यूनिट में किसी को, और उसी तरह से पूरे यूनिट में जो थी वो बात फैल गई। और फिर उन्होंने छोटे छोटे क्लिप्स जो हैं मुझे रिकॉर्ड करके भेजे अपने एप्रिसिएशन के। आज मैं एक बहुत ख़ास चीज़ के ऊपर आपसे बात करना चाहता हूँ। So there is a recent song which I have just heard. It's called Jammu Tavi, and it's in Dogri language, which is very similar to Punjabi, लेकिन थोड़ी अलग है और बहुत ही खूबसूरत ज़ुबान है। मैं समझ तो नहीं पाया, लेकिन सुनने में जैसा हम कहते हैं ना कि बहुत एक मिठास जो होती है वो है उस लैंग्वेज में। तवी मेरे जम्मू दिए शान में तेरा, ये सारे डोगरे दी आन में तेरो। तवी मेरे जम्मू दिए शान में तेरा, ये सारे डोगरे दी आन में तेरो। और बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है, पहले मैं ये कहूँगा। और बहुत अच्छा गाना और कंपोजिशन उसका है, जो सुमित खजूरिया हमारे मित्र हैं उन्होंने बनाया है। बहुत ही खूबसूरत है, और जितना ही खूबसूरत गाना है उतनी ही खूबसूरत मैं कहूँगा ये इनिशिएटिव है, क्योंकि उसमें नदी के बारे में, उस शहर के बारे में, चीज़ों के बारे में, और एक जनरल अवेयरनेस जो आपकी होनी चाहिए एज अ सिटीज़न किसी भी शहर को और उसकी चीज़ों को, आपकी जो रिवर्स हैं, आपका जो एरिया है, उसको कैसे आप अच्छा रख सकें, इस चीज़ के बारे में एक बहुत ही अच्छी अवेयरनेस है। और उसको एक क्रिएटिव तरीके से लोगों तक पहुंचाया है एक बहुत ही खूबसूरत गाने के ज़रिए। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ उसको सुन के, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसे सुने और पसंद करें, और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप ज़रूर सुनिए। सुमित खजूरिया, उनका यूट्यूब चैनल भी है, उस पर वो गाना अवेलेबल है। प्लीज़ डू एन्जॉय इट, आई एम श्योर यू विल लव इट। थैंक यू। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बॉलीवुड में भी जाके, और जो बॉलीवुड वाले, हाँ शायद हमारा अपना डोगरा उसे इतना फील नहीं करता होगा, क्योंकि सामने पड़ी है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात हो जाएगी। जो अच्छे मैसेजेज आए। एक लेडी हैं, वो कैडबरी की एड में उन्होंने, शी इज़ इन द लीड रोल, उन्होंने अपना पूरा करके, हॉर्लिक्स में भी हैं वो शाहरुख खान जी के साथ में, उन्होंने अपना बाइट रिकॉर्ड करके भेजा कि जिस तरह से आपने इसे दर्शाया। और मुझे तो लगता है कि लैंग्वेज आपकी डोगरी थी, लेकिन ऐसा लगता है कि ये नेशनली और इंटरनेशनली हर एक को सुनना चाहिए, और आपने बहुत अच्छा काम, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। खूबसूरती भी उसमें दर्शाई गई है सॉन्ग में, और ये भी बताया गया कि हमारी जम्मू की क्या खूबसूरती है, इससे भी आपने बताया। जिस तरह से डोगरी सॉन्ग तो चलते रहते हैं, आप डोगरी को ही प्रमोट करें। वो कहते हैं ना कि ओल्ड इज़ गोल्ड। हिंदी सॉन्ग्स की भी जिस तरह से बात की जाए तो कई सारे पुराने सॉन्ग्स जो आपको पसंद भी, और हमारे जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, क्योंकि हमेशा जो वो एवरग्रीन रहते हैं, तो कोई एक सॉन्ग जो है हमारे दर्शकों के लिए गा दीजिए आप।
वैसे तो मैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ, मैं खुद ही लिखता हूँ, खुद ही कंपोज करता हूँ और खुद ही, पर फिर भी हमारी इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स हैं, पर फिर भी आपने बोला तो मैं ट्राई करके थोड़ा सा। ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, मोहम्मद रफ़ी जी का बहुत प्यारा गीत है। ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। क्या हुआ है, हुआ कुछ नहीं है, बात क्या है पता कुछ नहीं है, मुझसे कोई खता हो गई है, इसमें मेरी खता कुछ नहीं है, खूबसूरत है तू रुत जवान है, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। बहुत खूब। आपने कई सारे डोगरी के सॉन्ग लिखे हैं, लगभग 3 से 4 जो है आपने गुनगुनाए भी हैं और लिखे भी, एल्बम भी इसकी रिलीज़ की हुई है। अभी जिस तरह से पिछले साल की बात की जाए तो जम्मू तवी को लेकर आपने कहा, रिसेंट भी आपने कोई एल्बम जो है लॉन्च करनी है या करने वाले हो, किन प्रोजेक्ट्स पे आपका काम चल रहा है? जी वैसे तो सबसे पहला जो वायरल हुआ वो जम्मू तवी ही हुआ, उसके बाद में लोग मुझे जानने पहचानने लग गए। ऑल्दो मैं तो यहाँ से, मेरी सबसे पहले एल्बम धुन थी जो मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी में लॉन्च की थी 1994 में, मैं तब से डोगरी जो है उसे प्रमोट कर रहा हूँ। पर अभी थोड़ा इंटेंसीफाई हो गया और जैसे मैंने बताया आपको जम्मू तवी में मैंने लॉन्च किया, उसके बाद एक सारे ही वायरल हो रहे हैं। फिर एक गाना अभी लेटेस्ट किया फौजी, वो मैं आपको थोड़ा सा सुना देता हूँ। चेता तेरा ओंदा ही रोंदा, मन मेरा नहीं कड़ी भी बोंदा, याद तेरी बिच मेरे सजना, अखियां नाड़ू छम छम चोंदा, ओ जी नी लगदा कलियां मेरा आसमने दियां टुटियां, ओ जी नी लगदा कलियां मेरा आसमने दियां टुटियां, कर कियां आउणा ओ लईए फौजी छुट्टियां, कर कियां आउणा ओ लईए फौजी छुट्टियां, कर कियां आउणा ओ, उच्ची नक्की उपर डेरा दिए राती चेता ओ तेरा, परी बंदूके करदा ओ राखी फौजन फौजी तेरा, ओ नहीं नसीबें आउंदियां सजना दौं टैमे दियां रुटियां, ओ नहीं नसीबें आउंदियां सजना दौं टैमे दियां रुटियां, कर कियां आउणा ओ लईए फौजी छुट्टियां, कर कियां आउणा ओ लईए फौजी छुट्टियां, कर कियां आउणा ओ। बहुत ही खूब, बहुत ही बढ़िया जो सॉन्ग आपने ये गुनगुनाया, खुद ही शब्द लिखे हैं इसके भी? जी मेरे एक मित्र हैं हर्ष तुंदा मित्र, उन्होंने लिखे हुए हैं, और जम्मू तवी भी मेरे मौसा जी हैं, वो प्रेसिडेंट KR नारायण जी से अवॉर्डेड हैं, उन्होंने पेन डाउन किया था। हाउएवर मैं अपने भी लिखता हूँ और खूब सारे मैंने अपने भी लिखे हुए हैं। ये जो सॉन्ग इन्होंने डेडिकेट किया है, लेटेस्ट आने वाला है या आपने इसे रिलीज कर दिया? गाने आ चुके हैं, ये सब गाने ऑलरेडी अवेलेबल हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है सुमित खजूरिया, SUMIT, सुमित KHAJURIA खजूरिया। तो बहुत खूब ये गाना था, और हमारे जो
देश की सेवा करते हैं, जो सरहदों पर होते हैं, जो हमारी सुरक्षा करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये सॉन्ग डेडिकेट है और कहीं ना कहीं उनकी वाइफ्स जो है वो उनके लिए ये सॉन्ग जो है डेडिकेट कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि आखिर उनकी क्या इंपॉर्टेंस है और उनके बिना घर किस तरह से रहता है, ये भी चीज़ें उन्हें दर्शाते हैं। किस तरह से आपने जो सॉन्ग लिखे हुए हैं, कौन कौन से आपने उन्हें गुनगुनाया है और जो आपने लिखे हैं, जो आपने खुद गाए हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए, इस 19 तारीख को मेरा गाना लॉन्च होने जा रहा है जिसका शीर्षक है डोगरे। अभी मैं गा नहीं सकता, गाना लीक होएगा। कुछ लाइन्स फिर जो मैंने लिखा है वो आपको थोड़ा सा सुना देता हूँ। ये जो रिलीज होने वाला है, जो रिलीज़ होने वाला है। तेरी मिठी मिठी गल्लां जियां चाशनी च डुब्बी दियां, तरदी जलेबी एटम बंब नी, मेरे हिक दे पटाके आपे आप फटी जान, दिख तुगी पई जिसमें की कंबनी, नीरी मर्चां ने नजरें दे तीर खुंडे खोरे, दिख आशकें पौंदी करंट नी, चारे वक्खी फिरदे लफंट ढीठ सोरे, दिख तुगी पई जांदी ठंड नी, डोगरे दी कुड़ी है तू डैल तेरी टाप दी, जचनी है सच पुछ मेरे कन्ने नाप दी। जी बहुत बढ़िया। और इनका कहना है कि 19 तारीख को इनका सॉन्ग आने वाला है। मैं ये उम्मीद करूंगी कि जम्मू वाले भी अब इनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बॉलीवुड से अगर इन्हें सपोर्ट आ रहा है तो हम जम्मू वाले क्यों ना सपोर्ट करें। तो ऑल द बेस्ट आपका जो अपकमिंग सॉन्ग आने वाला है। इसके अलावा भी जिस तरह से आप सिंगिंग को लेकर आगे बढ़े, परफॉर्मर भी है, म्यूज़िक कंपोज़र भी हो, सबसे ज़्यादा पेरेंट्स में अगर क्या कहूँगी कि हाथ रहता है पेरेंट्स का, तो उन पेरेंट्स के लिए क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहोगे? और आपने कुछ सॉन्ग लिखा भी है अपने पिताजी के लिए, उसके बारे में बताइए। जी अभी कुछ ही दिन हुए हैं, एक गाना रिलीज़ हुआ, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मुझे उसका। खुद तो लिखे शब्द? नहीं, एक विनोद कुमार जी हैं, उन्होंने लिखा है था ये सॉन्ग। इस गाने का नाम है फ़ोटो और ये भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। ये डेडिकेटेड है सभी ऐसे लोग जो कोविड के बीच में बेचारे नहीं रहे, कोई पूछ मांगी नहीं ऐसे लोगों की, हज़ारों लोग ऐसे ही व्यर्थ में चले गए। गुनगुना दीजिए आप। तो दिखा तेरी फोटो अखां मती रोंदियां, चली जांदे बंदे गल्लां चेते आउंदियां, दिखा तेरी फोटो अखां मती रोंदियां, चली जांदे बंदे गल्लां चेते आउंदियां, तेरे बाजू हुण साड़ा लगदा नी जी, अज पता लगे आप छोड़ा होंदा की, दिखा तेरी फोटो अखां मती रोंदियां, चली जांदे बंदे गल्लां चेते आउंदियां, रोंदे तेरे चाचे मामे रोंदी तेरी मां, हर वेले मिकी चेता आउंदा तेरा नां, रोंदे तेरे मामे चाचे रोंदी तेरी मां, सब कुछ बोता पर खाली तेरी थां, दिखा तेरी फोटो अखां मती रोंदियां, चली जांदे बंदे गल्लां चेते आउंदियां। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने गाया। इसके साथ साथ अब जिस तरह से राइटर हैं तो कुछ लिखा हुआ तो ज़रूर हम जितने भी व्यूअर्स हैं वो ज़रूर सुनना चाहेंगे। इस प्रोग्राम के अंत में जो भी आपकी सबसे अच्छी पोइट्री आपको, वैसे तो सारी अच्छी होंगी, जो आपको लगता है कि आज के टाइम पे पहुंचानी वो ज़रूरी, एक मैसेज के तौर पर पहुंचानी ज़रूरी है? तो मैंने एक वैसे तो खूब सारी पोइट्रीज़ हैं और मेरा फेसबुक पेज है खजूरिया रॉक्स, तो काफ़ी लोग जो हैं उस पर कनेक्ट करते हैं और काफ़ी आशीर्वाद अपना देते हैं। आज क्या सुनाने वाले हो आप? आज एक पेरेंट्स के ऊपर सुना देता हूँ। काफ़ी सारे बच्चे जो हैं आजकल पेरेंट्स को छोड़ के चले जाते हैं बड़े बड़े शहरों पे, उस पर कुछ लिखा हुआ है। तो ये डोगरी दी कविता है, ਇਹਦਾ शीर्षक है अगे दौड़ पिछे चोड़। अजकल न्याणे छूंदे अंबर गी ते भुली जांदे अपने टब्बर गी, माँ प्यो करन राम उआं वीडियो कॉल दा डाम, होटल च धाम ये प्रचलन होए दा आम, सच आख्या भागे नी राम ते खुशकी करन बदाम। अजकल दे न्याणे छूंदे अंबर गी ते भुली जांदे अपने टब्बर गी, जागतें दा कैरियर ते कारोबार, जागतें दा कैरियर ते कारोबार, बाकी सब किश बेकार, सत नीयत आले दुश्मन ते बदनीयती भैड़े यार, पक्के कोठे चोन लगे पैर टकाने नहीं थार, सच आख्या पढ़े लिखे सिर मिट्टी पई गई, अनपढ़ बने हुशियार। अजकल न्याणे छूंदे अंबर गी ते भुली जांदे अपने टब्बर गी, मते नंबरें दी जोड़, मते नंबरें दी जोड़ ते अगे बधने दी दौड़,
ਸੜਨ ਦੂਏ ਦਿਖੀ ਦਿਖੀ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਪੌਣ ਮਰੋੜ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰੇ ਨਸਨ ਗਰੋੜ ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਅਸੇ ਕੱਢਿਆ ਨਿਚੋੜ ਅੱਗੇ दौड़ ते पीछे चोड़। बहुत ही खूबसूरत आपने ये लिखी हुई है और आज का जिस तरह से टाइम बन गया है उसको देखते हुए पेरेंट्स के लिए, आपको बता दें बच्चों के लिए, ये सुननी कविताएं बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि हम आज के टाइम पे फ़ोन का ज़माना, हम ज़्यादा उसी में लगे रहते हैं। कहीं ना कहीं जो इन्होंने शब्द बताए हैं वो इसी को पिरोया हुआ है कि आज की जो जनरेशन कर रही है और आज के समय में जो चीज़ें हो रही हैं इसे इन्होंने अपने मैसेज के तौर पे जो दर्शाने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू पूजा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। मेरी अपील लोगों से यही है कि डोगरी को बढ़ावा दें, इसमें कोई शर्म नहीं है, ये हमारी माँ बोली है, इसे जितना हो सके इसे बढ़ावा दें और ताकि ये फले और फूले। और इसके लिए आप जो मैं सॉन्ग्स बना रहा हूँ उसे खुल के शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के हमारे टैलेंट की सीरीज़ में हमारे साथ सुमित खजूरिया जी जुड़े थे और काफ़ी अच्छा मैसेज उन्होंने अपनी कविता के तौर पर जो है हम सभी व्यूअर्स के साथ साझा किया और उम्मीद ये करती हूँ कि आप लोग, जम्मू के लोग, इन्हें सपोर्ट करेंगे ताकि ये और अच्छे से अच्छे डोगरी सॉन्ग और डोगरी कविताएं जो है हमारे लिए लेकर आए। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी और अगले हफ्ते नए टैलेंट से आपको रूबरू करवाऊंगी। तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स, वीडियो जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।